जगदम्बिकादि भवानी कृपा करके जैसा किया है तूने वैसा ही तू। रात के उस समय 11 बज रहे थे। अचानक मैंने देखा कि बाहर लोग गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। दो एक लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं। वैसा ही तू भरेगा तेरी। गाना बज रहा है, जैसा किया है तूने वैसा ही भरेगा। क्यों ऐसा हुआ? अचानक गाना बजना बंद हो गया। मेरे सामने, मेरे घर के ठीक सामने एक इलेक्ट्रिकल शॉप है, ओम जी का शॉप है। बहुत अच्छे इंसान है, वो खूब गाना सुनते रहते हैं, दिन भर खूब गाना सुनते हैं, सुनाते हैं। पास में हनुमान मंदिर भी है। मुझे लग रहा है कि आज दिवाली है, क्योंकि चारों तरफ थोड़े बहुत पटाखे भी फूट रहे थे। दरअसल देश की जनता से मेरा ही अपील है, ये जानने के बाद कि SIR पर कुछ फैसला आया है, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आप लोग सबसे पहले धन्यवाद दें और कहें कि ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की आज जितनी तारीफ की जाए कम है। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग के किसी बेरहम फैसले, मैं बेरहम इसलिए कह रहा हूं कि यह बेरहम फैसला था ही, 91 लाख के ऊपर बेरहम फैसला था। उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। उस फैसले में यह दिया कि जिनके नाम कटे गए हैं वो फिर से जाकर कोशिश करेंगे तो वो वोट दे पाएंगे। यह जीत ममता दीदी और बंगाल की ही नहीं जीत है, यह जीत देश की जनता की जीत है, आवाम की जीत है, बंगाल के लोगों की जीत है, महिलाओं की जीत है, दीदी की जीत है और दीदी के कार्यकर्ताओं की जीत है और है सुप्रीम कोर्ट की जीत। अगर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में फैसला नहीं दिया होता तो आज हम यहां पर आपके सामने इस बात की चर्चा नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट का यह एक सुप्रीम और ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करके यह बताने की कोशिश की, जताने की कोशिश की, यह समझाने की कोशिश की कि मैं अभी भी सुप्रीम हूं और इसीलिए हमारे कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने इस निर्णय के माध्यम से, इस फैसले के माध्यम से यह जता दिया कि वह सुप्रीम है। उन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके सरकार के मुंह पर एक जोरदार, छन्नटेदार, शर्म आने वाली एक तमाचा मारा है, थप्पड़ मारा है। तमाचे की गूंज सुनाई जरूर नहीं दे रही है, लेकिन महसूस जरूर आप कर पाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा जड़ा कि बीजेपी अब चारों खाने चित्त हो जाएगी। हारना तो था ही। मैंने वीडियो पहले बनाया था, आज से 25 दिन 20 दिन पहले, कि ममता चौथी बार सीएम बनेंगी। कुछ लोगों ने मुझे फोन पर धमकियां दी, कुछ लोगों ने मुझे कुछ कहा, कुछ लोगों ने मुझे कुछ कहा कि आप टीएमसी को। मैं टीएमसी का नहीं हो गया हूं। मैं कभी बॉम्बे में रहता हूं, कभी दिल्ली में रहता हूं, रिटायर्ड हूं टाइम्स ऑफ इंडिया से, नवभारत टाइम्स से, अमर उजाला से और न्यूज़ 24 चैनल वगैरह वगैरह से। मैं आया था यहाँ केवल इसलिए कि मेरा एक तो ये होम टाउन है, दूसरा मैं देखने आता टीएमसी ने क्या काम किया। मैंने देखा, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं कि टीएमसी ने बहुत अच्छा काम किया और इसीलिए मैंने लगातार टीएमसी के बारे में बोलना और दिखाना शुरू किया है। अब बीजेपी वाले शायद ये गाने गा रहे होंगे या गाना रो रो कर गा रहे होंगे, जाए तो जाए कहां और जाए तो जाए कहां। और साथ ही मैं आपको एक वीडियो भी अपलोड करके बताऊंगा कि उस चैनल ने जिस तरह से इस मुहिम को छेड़ा है। इस चैनल को कई बार सरकार ने बंद कर दिया, आपको बता दें, लेकिन उस चैनल के संजय शर्मा को मैं
प्रणाम करता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो डट कर आज तक मुकाबला कर रहे हैं और उनकी टीम भी डट कर मुकाबला कर रही है। मैं इन सब को बधाई देता हूं कि ये सब इन लोगों के कारण हुआ है। वो बड़ी मीडिया, मैं गोदी मीडिया नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी मीडिया से आया हूँ, मैं कहूँगा वो बड़ी मीडिया जो इतना पैसा खाती है, सब कुछ छिपाती है, जिनका काम है दिखाना, समझाना, बुझाना। पत्रकार मतलब एक शिक्षक होता है, वो शिक्षक नहीं, ये भक्षक बन गए। प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा चुनाव आयोग का फैसला, बहाल हुआ लाखों हजारों का वोट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर मामले में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके इलेक्शन कमीशन को झटका दे दिया है। ऐसा वैसा झटका नहीं, 440 वोल्ट का झटका। बंगाल चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले, यानी 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और उससे ठीक पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिसने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे चुनाव आयोग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और फैसले की खबर ममता बनर्जी तक पहुंचते ही ममता बनर्जी भावुक हो गई। दरअसल अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने उन हजारों लाखों लोगों को वोट देने का अधिकार वापस दिला दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। ममता बनर्जी ने इसे आम पब्लिक की जीत बताया। ये ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जो मां माटी मानुष की बात करती है, यानी मां मिट्टी और आम जनता, उनकी पार्टी का स्लोगन ही यही है। ममता बनर्जी ने कहा ये उन्हीं की जीत है, वो आम पब्लिक की जीत है। दरअसल ये वही मामला है जहां खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी। ये वो मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर ममता बनर्जी खुद अपना केस लड़ती हुई नजर आई थी, अपना पक्ष और अपनी बातें रखती हुई नजर आई थी। दरअसल चुनाव के ठीक पहले बंगाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नजीर पेश करने वाला फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव से महज 2 दिन पहले तक अगर ट्रिब्यूनल किसी वोटर को योग्य वैलिड करार देता है, 2 दिन पहले ही सही, अगर योग्य करार दिया तो वो मतदान कर सकेगा, वो मतदान कर सकता है, भले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में ना हो। चुनाव आयोग को अब ऐसे वोटरों के लिए फिर से क्या लिस्ट जारी करनी होगी चुनाव से 1 दिन पहले। इस फैसले के समय ममता बनर्जी कुछ बिहार में चुनावी रैली कर रही थी। जीत की खबर मिलते ही उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं, न्यायपालिका पर गर्व महसूस कर रही हूं। ये मां माटी मानुष की जीत है। जिन लोगों के नाम कटे थे वे ट्रिब्यूनल में आवेदन करें, उन्हें उनका अधिकार जरूर मिलेगा। कोर्ट के आदेश अनुसार ये ममता बनर्जी कहती हैं कि वो ट्रिब्यूनल में अपील करें, उनको जरूर वोट देने का हक मिलेगा। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के गाल पर जोर का तमाचा है, यानी आप 48 घंटे पहले, महज 2 दिन पहले आपको फिर से वोटर लिस्ट बनाना होगा। दरअसल मैं खासकर 4 PM चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पत्रकारिता करें। इस चैनल के सभी मेंबरों को निम्नलिखित का नमस्कार, धन्यवाद।